हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग वीक में 3 क्लासेस न्यूमेरिकल की करेंगे। एक होगी सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है। और सैटरडे में जनरल फिजिक्स की क्लास होगी, संडे में 12th का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो, और मंडे में 12th का न्यूमेरिकल पोर्शन है वो, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन होंगे ये तीनों, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज होंगे। अगर जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो अपनी बुक से पढ़ रहे हैं या हमसे नहीं कहीं और से पढ़ी है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी कि जो क्लासेस होंगी उसमें 2 क्लास 12 की क्लास होंगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और एक जनरल केमिस्ट्री की और एक क्लास 11 की क्लास होगी, ठीक है, केमिस्ट्री की। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि मैंने बताया है कि एग्जाम्पल लेके चलेंगे, फिर इंटेक्स क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज। तो हो सकता है 5 to 8 क्लासेस हो जाए प्रैक्टिस सेशन में, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपको एक एक क्वेश्चन करना है। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो प्रैक्टिस की तरह या रिविजन की तरह ले रहे हैं उनके लिए और भी अच्छा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नेम है क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे क्वेश्चन की क्लासेस देखी हैं उनको पता होगा क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बहुत एक एक चीजें हम लोग समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, प्रोटॉन को P लिख लिया, न्यूट्रॉन को N लिख लिया, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। किसका फाइंड आउट करना है? इन बोरोन, सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन का फाइंड आउट करना है हमको। Br ब्रोमीन को कहते हैं, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर है 35 और एटॉमिक मास है 80। सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, number of proton and electron and neutron, ठीक है। number of proton, electron and neutron in a species, in a species is, in a species is 18 16 18 16। ये प्रोटॉन जो है 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन 16 है, ठीक है। प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, न्यूट्रॉन 16 है, ठीक है। एक स्पीसीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीसीज इज 16 18 16, ठीक है। रिस्पेक्टिवली असाइन द, लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली असाइन द सिंबल। हमको सिंबल बताना है स्पीसीज का, सिंबल ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। होप सो चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही हो तो यहाँ समझेंगे हम। पहला है कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमें पता है नंबर न्यूट्रल स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं इन न्यूट्रल स्पीसीज या न्यूट्रल स्पीसी
नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बेस पे लिखा होता है, बेस पे लिखा होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्पीसीज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो गया 35। बोरॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 35 हो गया। ठीक है, इसको Z से भी डिनोट करते हैं, Z से। ये जो सफिक्स में यहाँ बॉटम में लिखा होता है किसी भी सिंबल के, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है A माइनस जेड। ए क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो हेड पे लिखा होता है, दैट इज 80 माइनस जो बेस पे लिखा होता है 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और हाँ 5 यहाँ 7 बचा 45। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 35 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 45। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रोटॉन 16 दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन 18 दे रखे हैं, न्यूट्रॉन 16 दे रखे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ना हो तो पक्का वो स्पीसी चार्ज में होगा या उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो भी स्पीसी है इज विथ नेगेटिव चार्ज, उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो उस स्पीसी या उस सिंबल पे जो भी स्पीसी है हमारे पास उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये भी लिख लेते हैं, इफ नंबर ऑफ electron is less than number of proton, the species has positive charge, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हमारे पास जो भी सिंबल है हमारा, अगर हम सिंबल ले लेते हैं ए, सिंबल के सफिक्स में हम ले लिया 16। ठीक है, और 16 से कितना ज्यादा है वो हमने 2 ज्यादा है नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू, दैट इज एटॉमिक मास। तो 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, दैट इज 32 हो गया। तो यहाँ पे इसके सर पे 32 होगा, बेस पे 16 होगा विथ 2 माइनस चार्ज। तो ये किसका सिंबल है, ऐसा कौन सा स्पीसी है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, जिसका एटॉमिक मास 32 है, तो वो कौन है, सल्फर। ठीक है, तो जो यहाँ पे स्पीसी क्या होगा, सल्फर होगा, उसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, उसका एटॉमिक नंबर 16 है और उसका एटॉमिक मास 32 है। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये नोट करना है, नोट कर लीजिए। ये नोट पॉइंट करके, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं तो हमारा स्पीसी जो होता है या सिंबल जो होता है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, एटम न्यूट्रल फॉर्म में होगा।
जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो स्पेसी हमारा नेगेटिव चार्ज के साथ होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो स्पेसी हमारा पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा। और यहाँ पे जो सिंबल असाइन किया गया है वो अकॉर्डिंग टू, हमने पहले एटॉमिक नंबर चेक किया, फिर हमने एटॉमिक मास चेक किया, दोनों के साथ हमने एक बार कंपेयर कर दिया चार्ज है कि नहीं, चार्ज है तो एज इट इज रहेगा, हम इसके हिसाब से अपना सिंबल चेक करेंगे। तो हमको पता है स्पेसी इज नॉट न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो दो नेगेटिव चार्ज ले आएंगे और हमारा सिंबल सल्फर का है। तो कुछ भी सिंबल जानने से पहले हमें ये पता कर लेना है कि हमारा सिंबल न्यूट्रल है या नहीं है। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें ड्रामेटिक कहानी लिख ली गई है, हम कहानी भी पढ़ेंगे और चीजें भी समझेंगे। इसको करते हैं रब, आगे की ओर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग नेटफ्लिक्स के जमाने में पैदा हुए हैं उनको नहीं पता है विविध भारती क्या होता है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे समझाने की। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी 1368 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ। लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब रेडियो, जो भी जो ट्रांसमिट करता है आवाजें, जैसे एफएम रेडियो वगैरह है वो। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। एक चैनल है जो रेडियो पे आता है, ऑल इंडिया रेडियो उसको क्या करता है, लॉन्च करता है या उसको प्रसारित करता है। उसका प्रसारण दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट कहाँ से होता है, दिल्ली से होता है, उसका प्रसारण दिल्ली से हो रहा होता है। उस चैनल का नाम है विविध भारती। ठीक है, विविध भारती एक चैनल है जो रेडियो पे आता है, एफएम रेडियो पे आता है। वो जब टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था ऑल ओवर स्मॉल सिटीज, तो एक ही साधन था रेडियो, जिससे सारे समाचार, न्यूज़, कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री या जो भी स्पोर्ट्स, हॉकी वगैरह की कमेंट्री होती थी सब उससे बताई जाती थी। ठीक है, जो लोकल लेवल था वो अलग से आता था। और जैसे कानपुर की बात करें तो कानपुर ऑल इंडिया रेडियो है, वहां से सारे प्रसारण आते हैं। लेकिन जो मेन न्यूज आती है, जैसे बीबीसी न्यूज भी उसमें आती थी और अभी भी आती है। ठीक है, और विविध भारती का भी कुछ पोर्शन आता है, जैसे इंटरव्यूज वगैरह मुंबई से आते हैं या कुछ इंटरव्यूज दिल्ली से आते हैं, तो ये सारा चीजें रेडियो से आता था तो लोग उसको सुनते थे। अभी क्या है, अब इतना फास्ट हो गया है, नेटफ्लिक्स से हम कुछ भी कहीं भी किसी भी देश का हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उस टाइम में, आज से 40-50 साल पहले या उससे भी पहले कह सकते हैं, जब टीवी नहीं आया था तो सबके लिए यही एक मनोरंजन का और इंफॉर्मेशन का साधन था आफ्टर न्यूज़पेपर। ठीक है, और ये बहुत ही वाइड एरिया में सुना जाता था। हो गई कहानी खत्म। हमको क्या करना है, हमको समझना है कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और साथ में हमें ये पता करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन से पोर्शन में आती है, या कौन सा, जैसे हमने पढ़ा था यूवी रेज, आईआर रेज, इंफ्रा रेज, विजिबल रेज, बहुत सारी एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये जो स्पेक्ट्रम था एक, उस स्पेक्ट्रम में ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सी जगह पे लाई करेगी। ठीक है, हो गई ये कहानी खत्म। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का एक रिलेशन है जो हमने क्लास में बताया था।
जिन लोगों को आता है उनके लिए बहुत अच्छा, जिनको नहीं आता है उनके लिए और ही अच्छा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, C बाय न्यू। या तो ये पढ़ा होगा आपने, या पढ़ा होगा न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो हमें पता है लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका, ये है फ्रीक्वेंसी, जो भी हमारी रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, जो भी हमारी रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। न्यू बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये तीन चीजें हमें पता चल गई कि हमें फॉर्मूला ये यूज करना है। ये फॉर्मूला यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। सी क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है 1368 किलो हर्ट्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं 1368 10⁻³ हर्ट्ज। हर्ट्ज को 1/सेकेंड भी लिख सकते हैं। जब हम हर्ट्ज को 1/सेकेंड लिखेंगे तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो हम हर्ट्ज इक्वल टू 1/सेकेंड होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/सेकेंड। तो ये वाला सेकेंड, ये वाला सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा हमारा मीटर में आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 219.3 मीटर, 219.3 मीटर। ये हो गई हमारे लैम्डा की वैल्यू। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कहानी इसलिए दे दी गई है कि जो लोगों को नहीं पता हो वो भी पता चल जाए कि पहले क्या होता था। ठीक है, तो अब हमको ये समझना है कि एक हमारे पास स्पेक्ट्रम है, एक लाइन ले लेते हैं। उस स्पेक्ट्रम में कौन सी चीजें कहाँ लाई कर रही। हमारा 219.3 मीटर आया है लैम्डा की वैल्यू। तो हमने एक लाइन खींची, यहाँ पे क्या है गामा रेज, ठीक है। गामा रेज, गामा रेज के बाद क्या आएंगी, गामा रेज के बाद आएंगी एक्स रेज, एक्स रेज के बाद क्या आएंगी, एक्स रेज के बाद आएंगी यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज के बाद क्या आएंगी विजिबल रेंज। ये पे इतना जो रेंज होगा क्या होगा विजिबल रेंज। फिर विजिबल रेंज के बाद क्या आएगा IR आएगा, मतलब ये पोर्शन होगा, ऐसे ऐसे बना लेते हैं स्क्वायर जैसा, ठीक है। तो हाँ यहां तक गामा है, ठीक है। हाँ यहां तक एक्सरे है, वैल्यू लिखेंगे, यहाँ यूवी है। विजिबल का बहुत छोटा सा पार्ट होता है तो विजिबल ये लिख लेते हैं हम, यहाँ पे यूवी है तो ये है विजिबल, ठीक है विजिबल। इसके बाद क्या है, विजिबल के बाद एक थोड़ा सा ज्यादा रेंज है IR रेस की, इंफ्रारेड रेस की। उसके बाद क्या आएंगी माइक्रोवेव आएंगी, माइक्रोवेव, ठीक है। उसके बाद आएंगी FM रेडियो वेव्स, FM या रेडियो वेव्स जैसे कहते हैं, रेडियो वेव्स RW, ठीक है। रेडियो वेव्स के बाद क्या आएंगी लॉन्ग रेडियो वेव्स, मतलब यहां से इधर रेडियो वेव ही रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे FM AM जो हम लोग सुनते हैं, FM क्या होती है हमको ऑडियो होती है, AM क्या होती है सॉरी FM क्या होती है FM AM ऑडियो वेव्स, और इसमें विजिबल वेव्स दोनों होती है, जिसकी वजह से हमें टीवी जो टेलीविजन देखने को मिलता है, ठीक है, वो सब इसमें आती हैं। इसके बाद ये लॉन्ग रेडियो वेव होती है, यहाँ पे लॉन्ग रेडियो वेव,
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की नहीं, हम लेमडा की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेमडा की बात कर रहे हैं। लेमडा में यहाँ क्या होगा, लेमडा में जो गामा रेज है वो 10⁻⁻12 से पहले वाली होंगी, ठीक है। उसके बाद जो एक्सरे है वो कहाँ होगी, 10⁻⁻8 से पहले वाली होगी, 10⁻⁻8 से 10⁻11 के आसपास होगी। यूवी रेज जो है ये सब मीटर में है, ठीक है, ये सब मीटर में है, मीटर में। होप सो दिख रहा होगा लास्ट वाला, नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये अच्छा सा बनाते हैं फिर से एक बार। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है, यहाँ पे है गामा, यहाँ है एक्सरे, यहाँ है यूवी, यहाँ पे विजिबल, यहाँ पे आईआर, आईआर के बाद क्या हो गई माइक्रो, माइक्रो के बाद रेडियो, माइक्रो, और रेडियो की बात कर रहे हैं तो हमने रेडियो थोड़ा बड़ा ले लिया, रेडियो वेव्स। यहीं पे एफएम वेव्स, ऑडियो वेव्स सब आती है, ठीक है। तो ये जो है 10⁻⁻12 से कम, लैम्डा जो होगी 10⁻⁻12 मीटर से कम होगी, एक्सरे जो होगी 10⁻⁻8 मीटर से कम होगी, यूवी रेज जो है 10⁻, कह सकते हैं -7 से कम होगी, 10⁻⁻7 से 8 के बीच में होगी, और यहाँ क्या होगी 10⁻6 होगी। तो जो विजिबल होगी वो बहुत 10⁻7 से 10⁻6 के बीच में आ जाएगी और कम ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे चलते हैं। फिर आईआर वेव जो होंगी हमारी वो 10⁻³ से कम ही होंगी, ठीक है, 3 से और 6 के बीच में होगी। माइक्रोवेव जो होंगी वो क्या होंगी 10 या 1 से 10⁻³ के बीच में होगी, और इसके ऊपर क्या होंगी रेडियो वेव्स होंगी, ठीक है। जो यहाँ पे अगर हम एफएम लिख देते हैं, फिर हम यहाँ पे एएम लिख देते हैं, तो यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे 10⁻² ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है रेडियो वेव्स जो है 10⁻² है, फिर उसके आगे 10⁻4 है, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी रेडियो वेव्स। तो हमारा 200 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट जो रेडियो वेव होगी, तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, एक तरह से रेडियो वेव है। तो इसका नाम हम लिख देंगे, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेव लेंथ, ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेव लेंथ। तो इसको लिख देते हैं, दिस इज अ रेडियो वेव लेंथ, ठीक है। तो वैसे भी पहले बोल दिया था कि क्योंकि रेडियो में आ रही तो रेडियो वेवलेंथ होगी, ठीक है, टीवी में आ रही तो एफएम एएम दोनों मिक्स होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें थोड़ी सी कहानी थी और थोड़ा सा क्वेश्चन था। हमको ये जानना है कि हमारी जो रे है वो कहाँ लाई कर रही है, जो रेडिएशन है वो कहाँ लाई कर रही है, एक्स गामा, एक्स यूवी, आई विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो और कॉस्मिक रेज, ऐसे बहुत सारी रेज होती हैं, सबको अलग अलग नाम दिया गया है। इनके भी पार्टीशन हो जाते हैं फिर, तो वो आगे की बात है। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इस फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर दी है, हमें पता है विजिबल स्पेक्ट्रम 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट, पहला कलर क्या होता है वायलेट होता है, वायलेट 400 नैनोमीटर का होता है, रेड तक जाता है जो 750 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्कैटर करता है, ये स्कैटर नहीं करता है, ठीक है, मतलब स्प्रेड हो जाता है, ये हमको
दूर से दिख जाता है। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, कोई कहानी नहीं हमको इसमें समझनी है, हमको बस ये समझना है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो फॉर्मूला वही लगेगा, सेम फॉर्मूला। क्या है, हमको फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, बिकॉज लैम्डा गिवन है। तो पहला हम फर्स्ट ले लेते हैं वायलेट। वायलेट में लैम्डा की वैल्यू क्या है, 400 नैनोमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होगा। तो 400 10⁻⁻9 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, इसको हम इस फॉर्मूला में रख देते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 × 10⁻⁻7 मीटर। क्योंकि हमें हर्ट्ज में चाहिए तो 1/सेकेंड आना चाहिए या हर्ट्ज आना चाहिए। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 7 ऊपर हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इंटू 10⁻⁻, प्लस का 15 हर्ट्ज। ठीक है, 10⁻, क्योंकि 0.7 आया है तो हाँ 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। 7 पॉइंट समथिंग या 7.5 लिख लो, इसकी वैल्यू आई। सेकेंड है हमारा रेड। रेड कलर जो है उसका वेवलेंथ कितना है, 750 नैनोमीटर। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए, आप मीटर में, किलोमीटर में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो गया। तो ये कितना हो गया, 75 10⁻⁸ मीटर। हम फॉर्मूला में रख लेंगे अपने मीटर को। न्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये किसमें, हर्ट्ज में आ गया ना, ध्यान रखना, जो 1/सेकेंड है उसको हर्ट्ज लिख सकते हैं, अपॉन 75 10⁻⁸ मीटर, मीटर। ठीक है, तो ये कितना है, -8, ये तो 10⁻16 हो जाएगी। 3 है तो 3 तो 75 से कम है तो पॉइंट में आएगा, तो हमारे 0 कम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट। अगर हम 300 कर दें तो 300 कर दें तो 4 टाइम्स आ जाए 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, हमको वेवलेंथ दे रखी है, हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, वायलेट की भी रेड की भी। ठीक है, वेवलेंथ हर्ट्ज में, वेवलेंथ मीटर नैनोमीटर में दी है, हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमको हर्ट्ज में बतानी है। ठीक है, 1/सेकेंड में नहीं बतानी है, तो हम लोगों ने उसी के हिसाब से लिख दिया। अब विजिबल वेवलेंथ जो होगी ज्यादातर हम लोग मीटर में निकालेंगे, नैनोमीटर में निकालेंगे। अगर हो सकता है कभी कभी ये यूनिट चेंज हो, अगर ये यूनिट चेंज होगी तो हम अपने हिसाब से मीटर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी निकालनी हुई तो वो तो हर्ट्ज में ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, या 1/सेकेंड में, तो उसके लिए हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेटेड है। होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों कैलकुलेट करनी है जब हमें वेवलेंथ गिवन है। ठीक है,
कभी कभी क्या होगा, केवल हमको रेडिएशन दी होगी, जैसे रेड रेडिएशन, येलो रेडिएशन, वायलेट रेडिएशन, तो कभी कभी हमको ये दे रखी होगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होगा, हमको वेवलेंथ गिवन हो। ठीक है, तो हमको वेव नंबर फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, जब हमको गिवन है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी क्या है, एक यूनिट है लेंथ की, जिसको हम लिख सकते हैं 5800 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। अब हमको क्या करना, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हमको वेव नंबर चाहिए। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेव नंबर का फॉर्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो फर्स्ट का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, 1/λ। अब हम कुछ नहीं कर सकते, केवल वैल्यू रखेंगे 5800 10 मीटर। हमारी वेव नंबर क्या आ जाएगी, ये 0 इसको हटा देंगे, 10⁻⁸ मीटर हो जाएगा। तो 10⁸ अपॉन 58 मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा 1.72 10⁻, क्योंकि 8 हो गया है और 100 लेके हम करेंगे इसको सॉल्व, 100 और 10⁻6 साथ में आ जाएगा इसके पावर। तो ये हो गया वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट की बात, जिसमें हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, न्यू इज इक्वल टू C/λ। C कितना होता है, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और हमने लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, दैट इज 5800 10⁻10 मीटर। हमें फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में चाहिए, अगर हर्ट्ज में ना हो तो सेकेंड इनवर्स लिखा हो सकता है उसकी जगह। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आएगा ये भी 10⁻10 है, और यहाँ 8 हो जाएगा, 3 10⁻16 तो 3/58, तो ऑलमोस्ट 10⁻14 लेना पड़ेगा। सेकेंड इनवर्स 10⁻14 और 3/58, तो 300 ऑलमोस्ट लेंगे हम लोग। 300 जब हम लेंगे तो 58 5 टाइम जाएगा, तो 5.1 हो सकता है, 5.1 समथिंग जो भी हो आगे। ठीक है, तो ये है हमारा वेव नंबर, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, कभी कभी लैम्डा ना गिवन हो, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, C/न्यू लिख लेंगे। ठीक है, C/न्यू लिख लेंगे, या फिर लिख ही देते हैं। ठीक है, नोट करके देख लीजिएगा, न्यू बार जो है कैसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड या इटैलिक V बनाइए, उसको 1/λ के इक्वल कर दीजिए, या तो ये हो सकता है, या हो सकता है 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C/फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी/C। तो न्यू बार फ्रीक्वेंसी/C के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी हम लोग क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर पाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ गड़बड़ कर लेता है। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं,
और इनसे ज्यादा उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, इनको करके छोड़ देना चाहिए। ये क्लास जो भी एग्जाम में आएंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और आते हैं, हमेशा आते हैं। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप समझ लीजिए क्वेश्चन में करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज इतना। ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, 1 मोल, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन की हमको फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स जिसकी रेडिएशन क्या है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेव्ड लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, जितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट हो रहे हो बल्ब से, लाइट जो आ रही है, वेवलेंथ जो आ रही है, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं एमिट हो रहे हैं 1 सेकेंड में बाय बल्ब से, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि लाइट जो है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है। जो लाइट आ रही है सन रेज से या फिर हमारे ट्यूब लाइट से या बल्ब से, जो लाइट आ रही है वो फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है। फोटॉन क्या है, एक तरह से पैकेट ऑफ या बंडल ऑफ छोटे छोटे बंडल्स हैं, वो क्या है, फोटॉन्स है जिनके थ्रू लाइट आ रही है, जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, जैसे बारिश की बूंदे। ये मैंने बताया था क्लास में भी, ठीक है। तो उन फोटॉन्स के बारे में बात करनी है हम लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी में हमको फ्रीक्वेंसी पता है, हमें 1 मोल ऑफ फोटोन दे रखा है। तो जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू ई एनर्जी N H न्यू। E क्या है, एनर्जी जो हमें फाइंड आउट करनी है। N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहाँ पे 1 मोल ऑफ फोटॉन की हमको एनर्जी निकालनी है, तो N की वैल्यू हो गई 1। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, दैट इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज को 1/सेकेंड कर देंगे तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा एनर्जी की वैल्यू है वो जूल में आ जाएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, होप सो समझ में आया होगा। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालनी है हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू NH न्यू, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इन मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको, H कांस्टेंट होता है जो हमको याद रखना होता है 6.6, ज्यादातर लोग याद रखते हैं, नहीं तो 6.626 याद करिए, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो हम ये पूरी वैल्यू पुट करते हैं और E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10⁻14 1/सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये 14 है, ये माइनस का 32 है, तो जो पावर होगी 10 की पावर जो होगी वो 10⁻⁻20 के आसपास होगी, ठीक है। और 5 को 6.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6 3 के आसपास आएगा, 30 आएगा, और फिर से 6 करेंगे तो 3.3 कुछ आएगा, ठीक है। तो 3.3 10⁻
-19 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, -19 जूल। अब अगर कोई पूछे कि अगर कोई वैल्यू रख दे, जैसे यहाँ पे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन पूछी गई है ना, तो ये तो जूल में आ गई हमारी। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 मोल की वैल्यू रख दी जाए, 1 मोल की क्या वैल्यू होती है, 1 मोल की 6.02 10⁻23। तो या तो ये वैल्यू होगी, अगर एन की वैल्यू 1 की जगह क्या रख दी जाए, एन इज इक्वल टू क्या रख दिया जाए, 6.02 10⁻23। तो ये तो क्या होंगे, फोटॉन्स, इतने फोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, या तो एन की जगह 1 होगा तो जूल में वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू 3.3 10⁻19। 1 की जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, ये 6.02 10⁻23। ये क्या होगा, मोल होगा। ये जूल में है। ठीक है, ये जूल में है, और वो जो है पर मोल, ये 1 मोल की वैल्यू है ना, पर मोल लिखेंगे इसको। तो ये इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, तो दोनों देख लीजिए। अगर जूल पर मोल में वैल्यू हो तो हम एन की वैल्यू 6.02 10⁻23 रखेंगे। अगर केवल जूल में वैल्यू हो तो एन की जगह 1 मोल रख देंगे। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू आएगी 1.199.5। ठीक है, किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, -19 है और 23 है, तो 3 के आसपास आ जाएगा किलो जूल पर मोल। तो अगर एन की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं तो आपकी वैल्यू ये आएगी, जूल में आएगी। अगर मोल के हिसाब से लेनी है तो किलो जूल पर मोल लेना, जैसा हमारा क्वेश्चन में पूछा गया। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 फोटोन की एनर्जी निकाली है, 1 फोटोन की। ठीक है, एन हमने 1 ले लिया था। अब 1 मोल की बात करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने एन की वैल्यू 1 ले ली थी। ठीक है, अब हम 1 मोल को पूरा, 1 मोल हम पूरा लेना चाहते हैं, तो 1 मोल की हमने वैल्यू रख दी। ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक 100 वॉट बल्ब है। तो 100 वॉट बल्ब, ये क्या है, इसकी पावर है, पावर है जो जूल पर सेकंड में होती है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, एक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें एन की वैल्यू निकालनी है पर सेकेंड बाय बल्ब। तो हमको पावर दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, तो गिवन क्या है, P इज इक्वल टू 100 वॉट, जिसको हम लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड। साथ में हमको लैम्डा दे रखा, लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻9 होता है। ये 2, उसमें हमने 2 जीरो को कैलकुलेट कर लिया। अब जो फॉर्मूला है वो एनर्जी वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू NH न्यू। हमको यहाँ पे N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, H चाहिए, जो हमें पता है, न्यू पता नहीं है, न्यू की जगह हम लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
तो E इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमें पावर गिवन है तो ये कंफ्यूज कर सकता है, तो हम एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर इस पावर से क्या करेंगे, उस जो भी एक फोटोन की एनर्जी होगी उसको डिवाइड कर लेंगे, हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जानने के लिए पावर डिवाइडेड बाय ई कर देना है। ठीक है, और ये क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, NH न्यू है, हम एक फोटोन की एनर्जी निकाल रहे हैं, तो H 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और साथ में क्या है, लेमडा। ठीक है, लेमडा अपॉन में आ जाएगा, लेमडा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, C क्या होगा, न्यू की जगह क्या हो जाएगा, C बाय लेमडा आ जाएगा। C क्या है हमको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा की वैल्यू क्या है, 4 10⁻⁻7 मीटर। इसको कैलकुलेट करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो फिर से हम बोल देते हैं, फिर से एक बार बोलते हैं, क्योंकि हमें पावर गिवन है और वेवलेंथ गिवन है, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं बल्ब से पर सेकेंड, वो चाहिए। तो हम लोगों के पास जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल टू NH न्यू। ठीक है, यहाँ पे हम एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, फिर उस एनर्जी को हम पावर से डिवाइड कर देंगे, तो हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो निकल रहे हैं वो पता चल जाएंगे। ठीक है, तो N की वैल्यू हमने रख दी 1। ठीक है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 10⁻⁻4 जूल सेकेंड है। अब न्यू गिवन नहीं है, न्यू की जगह हम क्या रख रहे हैं, H C बाय लेमडा। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम मेजर करके इसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने 4.9 10⁻⁻19 जूल, 4.9 10⁻⁻19 जूल, ये आ गया एक फोटोन की एनर्जी। हमको क्या चाहिए कि ये जो बल्ब है 100 वॉट का बल्ब है, एक सेकेंड में 100 वॉट एनर्जी या पावर कंज्यूम कर रहा है, उसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट कर रहे हैं उस बल्ब से एक सेकेंड में। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं। फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बाय E, एक फोटोन की एनर्जी। दिख रहा है ये नीचे वाला, नहीं दिख रहा, पहले ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देते हैं। ठीक है, एक मिनट टाइम लीजिए। तो हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, वो कैसे मिलेंगे, पर सेकेंड चाहिए, पर सेकेंड पावर बाय एनर्जी से। एनर्जी इज इक्वल टू होता है P × T। ठीक है, वो हमें पता है। ठीक है, तो पावर कितनी है, 100 जूल पर सेकेंड, और एनर्जी है 4.9 10⁻⁻19 जूल। जूल जूल कैंसिल, सेकेंड पर सेकेंड में वैल्यू आ गई, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट कर रहे होंगे, और वो है 2.01 10⁻⁻, माइनस, ये -19 था। ठीक है, हाँ, 2.01 10⁻⁻20 माइनस में 20 सेकेंड। ठीक है, माइनस ये ऊपर चला जाएगा,
ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 100 वॉट बल्ब था जिसने मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही थी जिसकी वेवलेंथ थी 400 नैनोमीटर। नंबर ऑफ फोटॉन्स उस बल्ब से पर सेकंड कितने निकल रहे थे ये हमको कैलकुलेट करना था। तो हमको पावर पता था, लेमडा पता था, तो लेमडा से हम एनर्जी निकाल सकते थे, क्योंकि एनर्जी क्या है, एक फोटोन की कितनी होगी, वैसे ये NH न्यू होती है जब नंबर ऑफ फोटॉन्स गिवन होता है, तो हम नंबर ऑफ फोटॉन्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 है, h हमको प्लैंक कांस्टेंट पता है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा हमें गिवन है, तो हमने उससे क्या निकाल दिया, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। 1 फोटोन निकालने के बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, तो पावर क्या है, जूल पर सेकेंड, और एनर्जी क्या है 4.9 10⁻⁹ जूल। इसको हमने डिवाइड कर दिया और हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स जो बल्ब से एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड वो आ गए 2.01 10⁻20 पर सेकेंड। तो होप सो आज की क्लास में अच्छा लगा होगा, न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। जो चीजें नहीं समझ में आई यहाँ पे रिपीट करके देखिए, आप क्लासेस देखिए, थ्योरी क्लासेस देखिए, आपको चीजें डेफिनेटली समझ में आएंगी। जो चीजें नहीं आ रही हैं, फिर भी नहीं आ रही हैं बाय चांस, तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो भी न्यूमेरिकल की क्लास होगी उसमें हम आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर देंगे। नहीं अगर क्लास में कर रहे हैं तो अगर जैसे बड़ी क्लास बन रही है, जैसे आपका डाउट है, बहुत सारे लोगों का डाउट है, तो वो हम 15-20 मिनट का जो भी अलग से क्लास बना के उसको अपलोड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब न्यूमेरिकल की 3 क्लासेस होंगी और थ्योरी की 4 क्लासेस होंगी, और थ्योरी की 40, 30, 50 मिनट जैसा था वैसा चल रहा था, और न्यूमेरिकल का भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट साथ में होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8, 9, 10 इससे ज्यादा नहीं होंगे, और आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट साथ में बताने में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग थ्योरी नहीं कर रहे होते हैं, केवल क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।